शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। सोने चांदी के राशि रत्नों के विक्रेता प्रोप्राइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730 और 9826275535। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद पंचायत और नगरीय चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। वहीं इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने जिले के कुछ पक्ष विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। मध्य प्रदेश लोकल बॉडी के लेके आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी के इलेक्शन लगभग 3 साल से ड्यू थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है कि 5 साल के अंदर ही इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं और मैक्सिमम एक्सटेंशन 6 मंथ दिया जा सकता है। पर चूंकि मध्य प्रदेश में 3 साल से ऊपर इलेक्शन ड्यू थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया है कि विद इन 2 वीक इलेक्शन का शेड्यूल डिक्लेयर करें। साथ ही साथ ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि 2021 मार्च 2021 में उन्होंने जजमेंट दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता लोकल बॉडी में, तो वो ट्रिपल टेस्ट मध्य प्रदेश सरकार कराने में नाकाम हो गई। टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए, उनकी भी कंप्लायंस नहीं की है। जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो भी इनकम्प्लीट थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जो टेन्योर है इसमें विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएं। तो ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार के कंप्लीट फेलियर के कारण ओबीसी की जो 50% से ज्यादा मध्य प्रदेश में निवासरत है, उन लोगों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आज जो जजमेंट आया है लोकल बॉडी इलेक्शन को लेके, मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी को दर्शाता है, क्योंकि इन्होंने समय पर ट्रिपल टेस्ट ना करवाकर रिपोर्ट सबमिट नहीं करी, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी की रिजर्वेशन के बिना ही इलेक्शन कराने को निर्देशित किया है। और अगर मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो अभी भी एक फिर से रिकॉल पिटीशन दायर कर सकती है और आधी आबादी के साथ अन्याय होने से बचा सकती है। देखिए, बार बार याचिका दायर करके शिवराज जी का जो मूल उद्देश्य है कि हम लोकल बॉडी के चुनाव ना कराएं। अगर हम लोकल बॉडी के चुनाव कराएंगे तो पंचायतों में उनका जो ढिंढोरा है वो बस्ट हो जाएगा। शहरों में जो स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों खरबों रुपए की राशि खर्च हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो चीज सामने आ जाएगी। इसलिए वो जानबूझ के ओबीसी की आड़ में अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वो एक तरीके से खाल ओढ़ कर काम कर रहे हैं ताकि ओबीसी भी उनसे नाराज ना हो और उनका जो मूल उद्देश्य है कि हम लोकल बॉडी के चुनाव ना कराएं, वो उसमें अपने मकसद में पूरी तरीके से कामयाब हो जाए। नहीं, कांग्रेस ने गुमराह नहीं किया। आपकी सरकार रही, हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाकर हर संस्थाओं में आरक्षण देने की बात करी थी। पंचायत के चुनाव के समय से लगातार मध्य प्रदेश की सरकार चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। कोविड के नाम पे चुनाव टले, फिर ओबीसी आरक्षण जो 27% माननीय कमलनाथ जी ने दिया था, उस आरक्षण के ऊपर चुनाव होना थे और कांग्रेस बार बार ये कह रही थी कि चुनाव आरक्षण जो ओबीसी का आरक्षण है उसके आधार पर होना चाहिए, परंतु सरकार सही समय पे अपना पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर पाई और जो जनगणना ओबीसी की हो रही थी उस जनगणना का टाइम लिमिट में कार्य पूरा नहीं कर पाई। अब जो जनहित याचिकाएं लगी थी उन याचिकाओं के ऊपर कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है और ये कहा है कि बिना आरक्षण के चुनाव कराना चाहिए। तो ये ओबीसी के साथ एक अन्याय भी होगा, परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी लोग स्वीकार करते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा बवाल है ओबीसी को लेकर मचा है, इसमें कांग्रेस की पूरी रणनीति समझ में आ रही है कि कांग्रेसी ने इस पर आपत्ति लगाई और उनके जो वकील रहे विवेक तनखा जी ने इसका पूरा केस लड़ा और जो सही
बात जानकारी दी जानी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं भटकाया है पूरे न्यायालय को। और ओबीसी के जो रोड़ा भटके वो कांग्रेस की सरकार इसमें सबसे प्रमुख रोड़ा है।